नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। तो आज हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये जो बुक है वो यूथ कंपटीशन की है जिसमें 15,000 प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। ये डाइट पीजीटी 2014 में प्रश्न आया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 की रचना है। ये ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और ये हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा अन्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 तथा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न नंबर 2, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल मेनारिया। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ है राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये भी मोतीलाल मेनारिया की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 3, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने और अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। रीति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। कला काल कहा है रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। इनमें से एक प्रश्न टीजीटी पीजीटी में ज़रूर आता है। ये डीएसएसबी पीजीटी 2018 में आया और यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में भी ये प्रश्न पूछा गया, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर लिखा गया था और ये 1929 में लिखा गया था। जबकि हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है। हिंदी विश्वकोश ये धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ है और धर्मशास्त्र का इतिहास ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय माना है वो माना 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आदिकाल का समय माना है 1050 से 1375 विक्रमी और पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल का समय माना है 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक और रीतिकाल का समय संवत 17 से 1900 विक्रमी तक
और आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा जाता है उसका समय माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से 1984 विक्रमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए संपादक हैं, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ भी लिखा है। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों का विवरण दिया है। लगभग 5000 है, वैसे 4591 कवियों का विवरण दिया है और इसमें मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी शामिल थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका जो 4 भाग में प्रकाशन हुआ, प्रथम 3 भाग जो थे, प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ वो 1913 ईस्वी में हुआ और बाकी जो चतुर्थ भाग बचा था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार रहा है वो रहा युग प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ये यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में प्रश्न आया था और इस प्रश्न में कॉमन अंक मिला था। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन ये प्रश्न त्रुटि थी इसमें। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। संधि काल एवं चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा ने और प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधु ने और बीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी और निराला, आत्महंता आस्था, ये आदि ग्रंथ लिखे हैं दूधनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य
साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने किया। प्रश्न नंबर 15, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले हैं राम शंकर शुक्ल रसाल। तो ये थे 15 प्रश्न, भाग 1 से आगे करवाएंगे कल। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।